जो काम भी करेंगी ना, ये मतलब नहीं है कि तुम सक्सेसफुली करेंगी। हर वक्त मुझसे सवाल जवाब करती रहो। मुझे डोमिनेटिंग औरतों से नफरत है जो हर वक्त अपने शौहर और घर को मैं तो बस अपने पैरों कंट्रोल करना चाहती है। पे खड़ी होना चाहती थी। I see। अपने बलबूते पे सब कुछ तुम्हें तो नायाब करना चाहती थी। ऐसी लड़कियां पसंद है ना जिनके मुंह पे ताले था। मुझे यकीन था कि आप लगे हुए होते हैं, इसलिए वो तुम्हें धोखा देके तुम्हारे भाई के साथ भाग गई। Shut up! अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे पहले से ही यकीन। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है।
नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता रहता, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता रहता, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता रहता, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता रहता, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती है कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सबको रोज़ ब रोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती है कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सबको रोज़ ब रोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती है कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सबको रोज़ ब रोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती है कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सबको रोज़ ब रोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके, लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती है कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सबको रोज़ ब रोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ
नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सरफराज से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सरफराज से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सरफराज से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सरफराज से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और
हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है नायाब। वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती है कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लिए, कहने कितनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लिए, कहने कितनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लिए, कहने कितनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा है, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं उसके लिए, कहने कितनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता, बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पे सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ
नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सफ़ा से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों आपस में, क्योंकि शोहर तो वैसे ही जैसे कि हाथ उठा चुका होता है, जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता रहे, जैसे चल रहा है चलता रहे। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी कह रही होती हैं कि इससे मेरी जान छुड़ा, इसकी हम कहीं ना कहीं रिश्ता कर देते हैं। मैं रिश्ते की बात करती हूँ, पीछे खड़ी सारी बात सुन रही होती है। नायाब वो शादी करना चाह रही होती हैं, उसके लेकिन एक इतनी बड़ी उम्र के बंदे से जिसके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे मौजूद होते हैं। वो कहती है कि बच्चों को भी संभाल लेगी और उस बंदे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी सर से भी इसकी जान छूट जाएगी और
हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है उसका देवर घर पे। अब तक वो उसका देवर नहीं रहता बल्कि तलाक हो चुकी होती है नायाब की। क्या वाकई में ही आकर उसका देवर कहता है कि मैं यहाँ पर सरफराज से बात करने आया हूँ। उस पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है कि नायाब उठाएगी कदम और कर लेगी उससे शादी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तानिया के बारे में। उसकी सास कह रही होती हैं कि पता नहीं जाबिया ने शादी कर ली है तानिया से, लेकिन उससे भी ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय सब कुछ रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। तानिया इतनी सेल्फिश निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये बात कर रहे होते हैं दोनों।